प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 79 के अंतर्गत कबंध वध और सबरी प्रसंग का वर्णन कर रहा हूं। भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए अति व्याकुल होकर जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने जब गिद्धराज जटायु को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब गिद्धराज ने सीता हरण की पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, कैसे सीता जी अत्यंत विलाप करती हुई जा रही थी। हे प्रभु, रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। हे नाथ, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए ही जीवित था, अब मुझे मुक्ति दीजिए। तब श्री राम ने उन्हें अपने धाम भेज दिया। गिद्धराज जटायु ने देह त्याग कर हरि रूप धारण कर लिया। वे भावपूर्ण होकर भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार अविरल भक्ति का वरदान मांगकर वे भगवत धाम को चले गए। श्री राम ने उनकी क्रिया यानी अंतिम संस्कार अपने सगे संबंधियों की तरह स्वयं अपने हाथों से किया और गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रखते हैं। जो विषयों को त्याग कर श्री राम पदानुरागी होते हैं, वे बड़े भाग्यवान होते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। जो हरि को त्याग कर विषयानुरागी होते हैं, वे नरक को प्राप्त होते हैं। जब गिद्ध ने भी परम गति पाई तो मनुष्य को गति पाने में क्या संदेह। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। गिद्धराज से तो सीता जी की खबर मिली गई, अतः अब वे विलाप नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खबर तो मिल गई कि रावण सीता जी को ले गया है, पर यह न मालूम हुआ कि किस स्थान को ले गया है। हाँ, दक्षिण दिशा में ले गया है, यह जरूर मालूम हो गया। अतः वे लताओं और वृक्षों से सघन वन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह मार्ग देखने में भयानक और प्रवेश करने में अति कठिन है। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध को मारा। उसने अपने पाप की सारी बातें कही कि मुझे दुर्वासा जी ने शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। अब प्रश्न है कि कबंध कौन है। कथा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि का भयंकर रूप देखकर कबंध अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से उन पर हंसा था। कोई कहता है कि इंद्र की सभा में नाच गान हो रहा था। दुर्वासा जी को देखकर कबंध हंसा, उससे ताल में चूक हो गई। तब मुनि ने शाप दिया। और कोई कहते हैं कि दुर्वासा जी इसके गान पर प्रसन्न न हुए, तब यह उन्हें अनभिज्ञ कहकर हंसा। इस पर मुनि ने शाप दे दिया
कि जा तू राक्षस हो जा। एक और कथा के अनुसार क्रौच वन को पार करने पर मतंग ऋषि का आश्रम देख पड़ता है, जो भयानक वन में है। उसके बाद एक और भयानक वन है जिसमें कबंध रहता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह नीले मेघ के समान भयानक था। उसके न मस्तक था न गला था, शरीर के रोए अति तीक्ष्ण थे, छाती में एक भयानक आंख थी और 4 कोस लंबी भुजाएं थी। ज्यों ही भयानक मुख फैलाकर वह दोनों भाइयों की ओर खाने को लपका, त्यों ही दोनों ने उसकी एक एक भुजा कंधे से काट कर अलग कर दी। बाजुओं के कटने पर वह पृथ्वी पर घोर शब्द करता हुआ गिर पड़ा और बड़ा दीन होकर उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं? परिचय प्राप्त होने पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपना हाल श्री राम लक्ष्मण को कहने लगा कि मैं इंद्र सूर्य और चंद्रमा के समान सुंदर रूप वाला था, बड़ा पराक्रमी और महाबलवान था, पर ऋषियों को भयानक रूप धरकर डरवाया करता था। अंत तो गत्वा स्थूल शिरा मुनि ने, जिनको मैंने फूल चुनते समय इस रूप से डरवाया था, मुझे शाप दे दिया कि तेरा सदैव यही निंदित रूप बना रहे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने शापानुग्रह यूं किया कि जब श्री रामचंद्र जी तेरी भुजाएं काटकर तुझे जलाएंगे, तब तू पुनः अपनी असली रूप को प्राप्त होगा। मैं दनु का पुत्र हूं। मुनि के शाप के पश्चात मैंने तप करके ब्रह्मा जी से दीर्घायु पाई। तब इस अभिमान से कि अब इंद्र मेरा क्या कर सकता है, मैंने इंद्र को ललकारा। उन्होंने ऐसा वज्र मारा कि मेरा मस्तक और जंघे शरीर में घुस गए। मैंने प्रार्थना की कि मेरा सिर और मुख तो वज्र से टूट गए, मैं बिना खाए कैसे जीवित रहूंगा। तब उन्होंने मुझे 1 योजन लंबी भुजाएं और पेट में एक तीक्ष्ण दांत वाला मुंह दिया, जिसके द्वारा मैं 4 कोस तक के पशु पक्षी आदि को पकड़कर खा जाता था। जो भी सुंदर पदार्थ देखने में आते, उसे मैं इस विचार से खींच लाता कि एक न एक दिन श्री रामचंद्र जी भी मेरी पकड़ में आ जाएंगे, तब मेरा यह शरीर छूट जाएगा। अब आप मेरा अग्नि संस्कार सूर्यास्त के पूर्व ही कर दीजिए। शरीर जलते ही उसका दिव्य शरीर अग्नि में से प्रकट हुआ। वह हंसों के रथ पर तेजस्वी प्रकाशमय शरीर से अति सुशोभित था। उसने सबरी जी और सुग्रीव का पता दिया। इस प्रकार प्रभु दर्शन से उसके पाप और साप दोनों मिट गए। तब श्री राम ने कबंध से कहा कि हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मण कुल से बैर करने वाला नहीं सुहाता, अर्थात हम ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण द्रोही हमारा द्रोही है, अतः मैं तुम्हारा वध करता हूं। पुनः भाव कि ब्राह्मण के बैरी का मैं वैरी हूं और उनके भक्त का मैं भक्त हूं। मैं और त्रिदेव सभी ब्राह्मण भक्त के वश में रहते हैं। श्री राम कबंध से कहते हैं कि मन कर्म और वचन से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी ब्राह्मणों की सेवा करता है,
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। जो कपट से सेवा करते हैं वे हमें वश में नहीं कर सकते। ब्राह्मण से कपट करना भगवान से कपट करना है, क्योंकि वे भगवान के रूप हैं। अर्थात जो मन में उनकी भक्ति रखे, तन से सेवा करे, वचन से मधुर बोले, स्तुति करे, तभी मैं प्रसन्न होता हूं। कहने का भाव कि जिनको भगवत कृपा की आकांक्षा हो उनको विप्र सेवा माया आशा और विषयासक्ति छोड़कर करनी चाहिए। कहने का भाव कि गंधर्व आदि देवताओं की ब्राह्मण अपमान से यह दशा पहुंच जाती है, तब अन्य जीव किस गिनती में हैं। इसी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ब्राह्मण द्रोही हमको नहीं भाता। संत ऐसा कहते हैं कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहने वाला ब्राह्मण भी पूज्य है। सील और गुण से रहित ब्राह्मण भी पूजनीय है। भगवान राम ने विप्र को पूज्य क्यों कहा? वे तीनों बातें जो खुद उन पर बीती वे बतलाते हैं कि नारद ने मुझे शाप दिया और मुझे कठोर वचन कहे। भृगु जी ने मुझे लात मारी तो भी मैंने भृगु चरण चिन्ह अपने वक्षस्थल पर धारण किए। लात मारने पर उल्टे उनके पैर दबाने लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, कि मेरी छाती अति कठोर है और आपके चरण अति कोमल है। परशुराम जी कटुवचन बोलते गए, तब भी मैं उनसे क्षमा मांगते रहा। कहने का आशय कि श्री राम कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से पूजनीय है, अन्य में गुण होते हुए भी वह पूजनीय नहीं है। श्री राम ने अपना खास धर्म कहकर उसे समझाया, यही कि ब्राह्मण पूज्य हैं। प्रभु ने स्वयं इस धर्म का पालन करके दिखाया है। धर्मोपदेश सुनने के पश्चात उसने प्रभु चरणों में अपना माथा नवाया, अब स्वर्ग को जा रहा है। अपने चरणों में उसका प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया, अर्थात वे उस पर प्रसन्न हुए। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अपनी गति पाकर अर्थात गंधर्व बनकर आकाश को चला गया। उदार श्री रामचंद्र जी कबंध को गति देकर श्री सबरी जी के आश्रम में पधारे। प्रश्न है कि श्री राम जी को उदार क्यों कहा? भगवान श्री राम विराद सरभंग 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण आदि मारीच, गीधराज और कबंध इतनों को गति देते चले आ रहे हैं और अब सबरी जी को गति देने जा रहे हैं। वे खोज खोज कर अपने भक्तों को गति देते हैं, इसीलिए उन्हें उदार कहा। यहां एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम मुनियों के तथा भगवत भक्तों के निवास स्थान को कहते हैं। सबरी जी परम भागवता हैं, इसीलिए वक्ता लोग सबरी के निवास स्थान को आश्रम कह रहे हैं। और सबरी जी अपने को अधम पुजात आदि समझती और कहती हैं, अपनी कुटी को घर कहती हैं। जैसे कोल किरातों के घर
वन में होते हैं तो भी वे कुटिया आश्रम नहीं कहलाते, वैसे ही सबरी अपनी कुटी को मानती है। श्री राम जी को घर में आए हुए देख श्री मतंग मुनि के वचन स्मरण कर श्री सबरी जी मन में अति प्रसन्न हुई। श्री मतंग जी ने जाते हुए कहा था कि तुम इसी आश्रम में ठहरो, तुम्हें राम दर्शन होगा। उन्हीं वचनों का स्मरण करके सबरी कृत्य हो रही है। श्री राम जी का आगमन अपने पुण्य प्रभाव से नहीं मान रही है, सोचती है कि मेरे ऐसे पुण्य कहाँ, यह तो मुनि के आशीर्वचन का प्रभाव है कि जो श्री राम मेरे घर में पधारे हैं। कमल नयन विशाल भुजा अर्थात आजानुभाव, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रभु ने सबरी जी को श्रृंगार रूप से दर्शन दिए। वे बनमाला पहने हुए हैं। बनमाला में तुलसी भी होती है। कहने का भाव कि मानो प्रभु कह रहे हो, हमने तो दैत्य जालंधर की स्त्री को पावन करके धारण किया है, फिर तुम्हें क्यों न धारण करेंगे। श्री सबरी जी वात्सल्य रस की उपासक थी। श्री मनुष्य रूपा के सामने जब श्री सीताराम जी प्रकट हुए तब भी बनमाला पहने हुए थे, क्योंकि श्री सतरूपा जी तथा कौशल्या जी का भी वात्सल्य भाव था। माताएं मुखार वृंद देखा करती हैं, बच्चों का श्रृंगार उनको प्रिय लगता है। अतः उसी भाव से सबरी जी दोनों भाइयों का मुखार बिंदु देख रही हैं। वे अपना भाग्य मानकर प्रेम में मग्न हैं। वे प्रेम की विह्वलता से चरणों में लिपट पड़ी, क्योंकि वे मन वचन कर्म तीनों से प्रेम में डूबी हुई हैं। वे प्रेम में मग्न हो गईं। उनके मुख से वचन नहीं निकलते, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। सबरी का मन प्रेम में डूब गया है। अपने युगल कमल नयनों के प्रेम जल से प्रभु के चरणों को नहला रही है। उठ नहीं सकती, शरीर शिथिल है, अतः पुनः पुनः चरणों पर अपना सिर सरोज रखती हैं। यह क्रम चल रहा है, मानो सिर रूपी कमल को चढ़ाकर बार बार पूजा कर रही हों। फिर सबरी जी ने आदर पूर्वक जल लेकर दोनों के चरण धोए। सादर या आदर पूर्वक जल लेने का अर्थ कि किसी बर्तन में चरण रखकर प्रेम से पुलकित होकर रीति से उनके चरण धोए। ऐसे प्रेम से चरण धोए कि प्रभु का पंथ श्रम जाता रहा। सबरी भीलिनी थी, मुनियों की सेवा करती थी। उनके हाथ बड़े कठोर थे और कठोर हाथों से प्रभु श्री राम के कोमल चरणों को धो रही हैं। फिर सुंदर आसन पर उनको बिठाया। यह वसंत ऋतु का समय है। सबरी जी प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर सुगंधित वन पुष्पों तथा कोमल तरु पल्लवों से रमणीय मनोहर मृदु आसन रचाकर रखती थी, जिनसे सुगंध निकला करती थी। अतः ऐसे आसन पर ले जाकर श्री राम एवं लक्ष्मण जी को बैठाया। अत्यंत रसीले
और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। अत्यंत रसीले का भाव कि वे चुन चुन कर रसीले फल रखती थी कि जब भगवान आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी। प्रभु श्री राम ने बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उनके फल खाए, अर्थात जितनी बार वे फल खाते थे उतनी ही बार प्रशंसा करते थे। प्रेम में नेम कहाँ रहता है। यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या लक्ष्मण जी ने फल नहीं खाए। यहां पर तुलसीदास जी ने इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, किंतु गीतावली में दोनों का फल खाना लिखा हुआ है, अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों ने फल खाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में भी दोनों भाइयों का फल खाना लिखा है। उसके बाद शायद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया था, कारण लक्ष्मण जी को 12 वर्ष तक भोजन न करने को कहा है। वैसे भी विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बला और अति बला विद्या दी ही थी। प्रश्न उठता है कि क्या सबरी जी ने श्री राम जी को जूठे फल खिलाए। वाल्मीकि अध्यात्म और मानस में कहीं भी जूठे फलों का खाना नहीं लिखा है, पर भक्तमाल में जूठे फलों का खाना कहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि सबरी वृक्ष का एक बेर लाकर चखती थी, यदि वह मीठा होता तो उसी के बेर लेकर रख लेती थी और वही प्रभु को खिलाए। सबरी जी श्री राम को राजकुमार नहीं बल्कि भगवान ही समझती थी। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनके लिए क्या जूठा क्या अनूठा। प्रेमी ही इस बात को समझ सकता है, कोई दूसरा क्या समझेगा। प्रेम गली तो कुछ और ही है। यद्यपि लोक व्यवहार में किंचित चख लेने से वह पदार्थ भगवान के योग्य नहीं समझा जाता, किंतु प्रेम पंथ में तो अधर्म भी धर्म में गिना जाता है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि सबरी बेरों की परीक्षा लेकर मीठे बेर रखती थी। तुलसीदास जी ने सबकी मर्यादा रखते हुए सरस फल कहकर जूठे का भी भाव गुप्त रीति से दर्शा दिया है। फिर सबरी जी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई। अभी तक वह बैठे बैठे खिला रही थी। जब वे भोजन कर चुके तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। अब तक चित्त की वृत्ति पूजा कराने भोजन कराने में लगी रही। अब प्रभु को देखकर सबरी जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया है। प्रेम तो पहले से ही था, अब चित्त की वृत्ति केवल दर्शन में लगी है। इससे वह प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। पूजा के बाद स्तुति चाहिए। उस पर सबरी जी कहती हैं कि किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं। मैं अधम जाति की हूं, बड़ी ही जड़ बुद्धि मूढ़ा हूं। हे अघारी, अघारी कहते हैं अघ के नाशक, अघ कहते हैं पाप को, यानी कि पाप के नाशक। हे अघारी, जो अधम से अधम में भी अत्यंत अधम स्त्रियां हैं, उनमें भी मैं मंद बुद्धि हूं। स्तुति करने की सामर्थ्य विद्या पढ़ने से होती है और मैं अधम हूं, मेरी बुद्धि भारी जड़ है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।